मैं ज्ञानचंद एक आम आदमी हाँ। मैं ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ MBA, ਕੋਈ BCA, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ नहीं। बहुत लोग दुखी आ। महंगाई इन्नी हो गई, जो सिलेंडर 350 का सी अज 1200 का हो गया। हूँ मोदी साहब ने सारा 100 रुपया घटा के मैंने लगता 1500 का फिर करने को फिरदा। तुसीं बिल्कुल मोदी को वोट नहीं पानी। वोट साढ़े प्रधानमंत्री के जोड़े हकदार आ इन्हों वोट दो ताकि इन्होंने वोट प्रधानमंत्री बनाइए ताकि असीं अपने हक लीजिए। ये आपने जो बोला ये आपने बिल्कुल सही बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को रोक दिया है और जो छोटे बिजनेस वाले हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, हाथ से जो काम करते हैं, उनको सबको खत्म कर दिया है। 2-3 तरीके से किया है। सबसे पहले उन्होंने पूरा का पूरा सपोर्ट अदानी जैसे लोगों को दिया है। अब अदानी जैसे लोग जो हैं, जब ये इनको पैसा देते हैं तो ये पैसा हिंदुस्तान में खर्च नहीं करते हैं। ये पैसा अमेरिका में जाके, जापान में जाके, दुबई में जाके ये लोग खर्च करते हैं। तो इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा नहीं होता। पहली बात ये है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों को मारने के लिए गलत GST और नोटबंदी की। मीडिया कहता है कि नोटबंदी और GST से देश को फायदा हुआ है, मगर सच्चाई यह है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नोटबंदी और GST ने हिंदुस्तान का नुकसान किया और खासतौर से जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको खत्म किया। अब देश में रोजगार छोटे बिजनेसेस देते हैं। अंबानी जी देश को रोजगार नहीं देते, अदानी जी रोजगार नहीं देते। तो मैं आपको अपनी सोच के बारे में बताना चाहता हूं। हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले किसानों को हम गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, तो और उनका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। तो अब किसानों के जेब में इंडिया गठबंधन की सरकार पैसा डालेगी, पहला काम। दूसरा काम जो मैंने अभी आपको कहा, मजदूरों को 250 रुपए नहीं 400, आंगनवाड़ी और आशा महिलाओं को दुगना, उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तीसरा, महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर प्रदेश में जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके नाम लिस्ट पे आएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला को हर महीने 8,500 रुपए ठकाठक अंदर, साल के 1 लाख रुपए। तो करोड़ों महिलाओं को हम साल का 1 लाख रुपए देंगे और वो उस दिन तक मिलेगा जब तक वो गरीबी रेखा से निकल जाएंगे। तीसरी बात, पहली नौकरी पक्की स्कीम। आपने ग्रेजुएट्स की बात की, आपने इंजीनियर्स की बात की। हिंदुस्तान में मोदी जी ने इंजीनियर्स को, ग्रेजुएट्स को कहा कि आप लोग पकौड़ा बनाओ। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, वहां एक युवा मिला, सिविल इंजीनियर, वो कुली का काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इसको हल करने के लिए पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले करने जा रहे हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। दूसरा काम, पहली नौकरी पक्की, 1 साल की नौकरी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, BHEL, HAL जैसे कंपनीज में, इंडियन ऑयल में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, सरकारी ऑफिसेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी अस्पतालों में ये नौकरियां मिलेंगी। ये नौकरी का अधिकार होगा। तो कोई भी युवा 1 साल का अधिकार मांग पाएगा, सरकार को देना ही होगा। महीने का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपए, खटाखट अंदर।